आज हमारा एक्सेल का दूसरा एपिसोड है और आज हमने जो टॉपिक चयन किया है वो है ऑटोसम और ऑपरेटर्स। हम स्प्रेडशीट पे इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले बता दें, ये सिग्मा जो मैथमेटिक्स का शब्द है, यहाँ इसे ऑटोसम कह रहे हैं। ऑटोसम नाम से पता चल रहा है ये ऑटोमेटिक जोड़ देगा, जोड़ करेगा। तो यहाँ पर हमने जो डिफाइन किया, एडिंग द न्यूमेरिक वैल्यूज इन द लास्ट सेलेक्टेड सेल। आप इसे रो में ऐड कर सकते हैं, आप इसे कॉलम में ऐड कर सकते हैं, जो वैल्यू हो। ये वैल्यू आपकी देखिए कॉलम में 2 3 5। अगर इसको हमको जोड़ना है तो हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही ऑटो सम दबाएंगे ये हमारा 5 3 8 2 10, ये 10 हो जाएगा। और अगर हम इसको जोड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए और हमने ऑटो सम दबाया तो ये हो जाएगा, ये लास्ट सेल जो सेल खाली रह जाएगा वो ब्लैंक सेल को 0 मानेगा। ये तो 7 5 12 20 29, ये हमारा 29 होगा। अब इसको हम आपको स्क्रीन पे समझाने का प्रयास करते हैं। चलते हैं स्क्रीन। तो आज हम आपको ऑटोसम दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ वैल्यू सामने पुट है, क्वांटिटी है। हम क्वांटिटी को आपको ऐड करके दिखाते हैं बहुत आसानी से। हम करते क्या है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से क्वांटिटी सिलेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक। और ये लास्ट जो कलर देख रहे हैं, ये ब्लू कलर, यहाँ पर ऐड करेगा। जैसे ही हम सिग्मा दबाएंगे, सिग्मा होम के यहाँ लास्ट में यहाँ पर आपको मिलेगा ऑटोसम एडिटिंग ग्रुप में। जैसे ऑटोसम दबाते हैं, देखिए यहाँ पर रिजल्ट मिल गया 110। आप देख पा रहे हैं ये रिजल्ट मिला। कितना आसानी से ऑटोसम काम कर रहा है। अगर आप इसको चाहें कि हम सेल, डिस्काउंट, नेट सेल तीनों को जोड़ देना है, आप इसको एक बार सिलेक्ट कर लीजिए और होम में जाकर के ऑटोसम दबा दीजिए। ये ऑटोसम बहुत ही आसानी से आपका ऐड कर देता है। तो बहुत आसानी से अगर जोड़ना है तो बस सिलेक्ट कीजिए और डायरेक्ट ऑटोसम दबाइए, ये आपको कैलकुलेशन कर देगा। इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सिलेक्ट करके। आप इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर आप बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड हटा सकते हैं, यहाँ से पीछे कलर दे सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इससे इसकी सुंदरता और बढ़ेगी। आप जो चाहें, जिस कलर का चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर फॉन्ट का कलर बदल सकते हैं। देखें फॉन्ट का कलर बदल रहा है, तो फॉन्ट का कलर आप बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, साइज घटा सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इससे इसकी सुंदरता बढ़ेगी। आप जो फॉन्ट चाहें, जैसे चाहें वैसे उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं फॉन्ट बदल रहा है, तो ये फॉर्मेटिंग थोड़ा सा होने से और सुंदरता इसकी प्रोजेक्ट की बढ़ेगी। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो ऑपरेटर है। अब हम बात करेंगे ऑपरेटर की। इसमें ऑपरेटर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जाने ऑपरेटर्स होता क्या है। यहाँ पर ऑपरेटर आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन कैलकुलेशन। ऑपरेटर सिंबल्स होता है जिसका उपयोग हम कैलकुलेशन में करते हैं। ऑपरेटर्स में देखिए, यहाँ पर ऑपरेटर्स में बहुत सारे ऑपरेटर्स की चर्चा की गई। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर देखिए प्लस, कंप्यूटर की भाषा में प्लस, मैथ की भाषा में एडिशन। माइनस है, माइनस और सब्ट्रैक्शंस, एस्ट्रिक्स। कंप्यूटर की भाषा में ऐसे मल्टीप्लिकेशन, ये फॉरवर्ड स्लैश, मैथ की भाषा में डिवीजन, ये परसेंटेज और ये कैरेट। और यहाँ पर हमने जो कैलकुलेशन किया है दो तरीके से, एक हमने नंबर यूज किया है, एक सेल एड्रेस यूज किया है। अगर आप नंबर यूज करते हैं तो इंडिविजुअल होगा, सेल एड्रेस यूज करते हैं तो लिंक में जाएगा, ये रेफरेंस में चला जाएगा। और सेल रेफरेंस जाएगा तो फिर क्या होगा, रिलेटिव रेफरेंस में जाने से क्या होगा, जब खींचेंगे तो ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये सारा इस्तेमाल हमने प्लस का, माइनस का, इंटू का, डिवीजन का, परसेंटेज का, कैरेट का, हम एक एक करके आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए ये प्रोजेक्ट है। अगर आप किसी को जोड़ना हो, बड़ी आसानी से ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट नंबर जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट सेल एड्रेस जोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर 20 जोड़ना है, फिर प्लस करना है 40, तो ये हमारी 60 हो गई। तो ये डायरेक्ट हमने नंबर जोड़ा, सेल एड्रेस पे दिखा रहा है B4 C4, तो ये यहाँ से ये दोनों नंबर को हम बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। डायरेक्ट नंबर भी जोड़ सकते हैं, ये सेल एड्रेस से जुटा है। आप डायरेक्ट 10 20 20 और प्लस 40 कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये सेल एड्रेस का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर नंबर का इस्तेमाल किया गया। दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं, इसी तरह घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। परसेंटेज हमें निकालनी है तो हमने परसेंटेज, किसी का भी परसेंटेज निकालना है तो हमने यहाँ पर देखिए आपका हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। कैसे परसेंटेज निकाले हैं, जरा से इसको देखिए आप। यहाँ पर देखिए हम डिस्काउंट निकाले थे 10%। तो आप कोई भी परसेंटेज निकालते हैं तो किसी भी सेल एड्रेस या नंबर लिख करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। मान लो मैंने सेल एड्रेस है D4 गुना 15%, 20%, जो भी देना है आप दीजिए, इंटर की मारिए, ये हमारा देखिए परसेंटेज निकल गया।
तो हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं, परसेंटेज कर सकते हैं। और एक नया चीज आपका कैरेट आया। कैरेट क्या होता है? कैरेट में पावर शो होता है, ये घात को बताता है। अगर हम कोई नंबर पावर पे लिखना चाहें तो हम सबस्क्रिप्ट से तो लिख सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन नहीं होगा। मान लीजिए हम 4 पे पावर 3 लिखना चाहें, मैंने 4 लिखा और 3 को सबस्क्रिप्ट से हम मेंटेन करना चाहेंगे कि हम 3 को सबस्क्रिप्ट से मेंटेन करें, ठीक है। हमारे पास जो सबस्क्रिप्ट करना चाहें, कंट्रोल डी दबा रहे हैं, ठीक है। तो हम सुपर यहाँ पर जैसे 4 पे पावर 3 है, हम सुपरस्क्रिप्ट के जरिए लिख सकते हैं इसको, लेकिन आपको सुपरस्क्रिप्ट के जरिए लिखने से कोई फायदा होगा नहीं, कैलकुलेशन होगा नहीं। यहाँ पर आपको कैरेट का इस्तेमाल करना होगा। तो कैरेट आपको 6 के ऊपर मिलेगा। आप शिफ्ट के साथ 6 को दबाइए, कैरेट आ जाएगी। ये कैरेट सिंबल है, 3 है, और जैसे इंटर की मारेंगे ये 4 पे पावर 3 का वैल्यू एवेल्यूट करके देगा। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 64। ये देखिए आपका 64 आया। जिस तरह 3 पे पावर 4 लिखना है तो 3 कैरेट 4 ये हो गया 3 पे पावर 4 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 81। ये आपको रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह से हमने सारे ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। और ऑपरेटर एक बार फिर से देख लीजिए, हमने सारे ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, परसेंटेज और कैरेट। ये हम इन नंबर में भी काम कर सकते हैं और सैलरीज में भी काम कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल होता है, ये लिंक में चला जाता है। तो ऑपरेटर एक सिंबल होता है, इसका उपयोग कैलकुलेशन में करते हैं। और इसके पहले हमने ऑटोसम का इस्तेमाल किया। तो ऑटोसम क्या करता था? किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को बहुत आसानी से लास्ट सेल में जोड़ देता। तो आज का टॉपिक यहीं तक, फिर हम तीसरे में लेके आएंगे आपको अगला प्रोजेक्ट। थैंक यू।